नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि दोस्तों आप वीडियो के टाइटल को देख करके समझ ही गए होंगे कि आज हम किस विषय पर बात करने वाले हैं। तो मित्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से कि किसी भी कार्य के लिए अच्छे या बुरे परिणाम के स्वयं हम जिम्मेदार होते हैं। हम कभी भी अपने कार्य में ये पलट कर नहीं देखते कि हमारा कार्य असफल कैसे हुआ। यदि हम अपने कार्य के लिए सही तरीके से और सही तरीके से तथा सही समय पर कार्य को करें तो हमारा कार्य असंभव है कि असफल हो जाए, हमें सफलता अवश्य मिलेगी। तो मित्रों, आज हम अपने कार्य को किस प्रकार से करें ताकि हमारा कार्य सफल हो, ऐसे कुछ तथ्यों के द्वारा, कुछ मार्गदर्शक बिंदुओं के द्वारा हम आपको समझाने जा रहे हैं कि आप किस कार्य को किस प्रकार, कब और कैसे करना चाहिए ताकि हमारा कार्य सफल हो। मित्रों, किसी दार्शनिक ने कहा है कि यदि मनुष्य समय और समाज को देखते हुए कार्य करेगा, परिस्थितियों को देख कर के कार्य करेगा, तो असंभव है कि वो असफल हो जाए, उसे अवश्य सफलता प्राप्त होगी। क्योंकि हर कार्य की शुरुआत के समय ही उस कार्य की पटकथा लिखी जाती है कि वह कार्य सफल होगा या असफल होगा। हमें जिस समय हम कार्य को कर रहे हैं उस समय हमें उस कार्य की अनुकूलता देखनी चाहिए कि कार्य के लिए समय अनुकूल है या प्रतिकूल है। फिर हमें कार्य की दिशा देखनी चाहिए कि हमें कार्य को किस तरीके से करना चाहिए। प्लस हमें यह भी देखना चाहिए कि कार्य कैसा है, इससे हमें लाभ होगा या हानि होगी, कार्य अच्छा है या बुरा है। यदि बुरा कार्य, उससे यदि लाख 100 गुना लाभ की आशंका हो तब भी उस कार्य को न करें, क्योंकि बुरा कार्य का परिणाम तो बुरा ही होगा। उस कार्य को तो मजबूरी बस ही यदि करना पड़े तब एक अलग बात है, वरना गलत कार्य को कभी करे ही नहीं। अब मित्रों, इसे हम एक दृष्टांत के माध्यम से आपको बताते हैं। एक वक्ता ने जहाँ भरी सभा थी, उस सभा में उसने एक बर्तन उठाया। उस बर्तन में उसने कंकड़ के पत्थर के टुकड़े डाल दिए। जब कंकड़ पत्थर के टुकड़े डाल दिए तो उस बर्तन को भर दिया। अब उसने जो श्रोतागण वहाँ बैठे थे उनसे पूछा, जो दर्शक भाई जो वहाँ बैठे थे उनसे पूछा कि आप बताइए क्या इस बर्तन में कुछ और आ सकता है। तो वहाँ उपस्थित सभी लोग बोले कि जी नहीं, अब इस बर्तन में कुछ नहीं आ सकता है, क्योंकि ये बर्तन तो पूर्ण रूप से भर चुका है। तो मित्रों, उस वक्ता ने कहा कि मैं फिर पूछना चाहता हूँ कि आप बताइए इसमें कुछ और आ सकता है। तो उन्होंने फिर कहा कि नहीं, अब इसमें कुछ नहीं आ सकता, क्योंकि ये बर्तन भर चुका है। तो उसने वहाँ से थोड़ी रेत उठाई और उस रेत को उस कंकड़ों के बीच में डाली और उस बर्तन को हिलाया। धीरे 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 रेत अपना जगह स्थान ग्रहण करती चली गई और उस बर्तन में उसने धीरे धीरे अच्छा खासा रेत डाल दिया। अब उसने फिर दर्शकों से पूछा कि बताइए क्या इसमें कुछ और आ सकता है। दर्शकों ने कहा कि नहीं सर, अब तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि इसमें कुछ नहीं आ सकता, क्योंकि बर्तन भर चुका है। उसने फिर कहा कि बताइए इसमें कुछ और आ सकता है, कुछ संभावना है। तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब, अब इसमें कोई संभावना नहीं है, अब तो इसमें कुछ आ ही नहीं सकता। तो उन्होंने वहीं पास में रखे जग से पानी को उस बर्तन में डाल दिया और वह बर्तन धीरे धीरे कंकड़ और रेत के नीचे अपनी जगह बनाता चला गया और उसमें अच्छा खासा पानी आ गया। तो मित्रों, उसी प्रकार से जिस प्रकार से ये कार्य करने की जो दशा और दिशा थी, तो वह उसी बर्तन में यदि वो सबसे पहले पानी भर देता तो उसमें रेत का आना नामुमकिन था, क्योंकि रेत आती पानी निकलता चला जाता। यदि उसमें और फिर उसमें चलो रेत, पानी में रेत तो आ जाती तो उसमें कंकड़ नहीं आ पाते। तो उस कार्य की दशा उन्होंने शुरुआत कंकड़ों से की, क्योंकि कंकड़ों के भरने के बाद उसमें जगह रह जाती है और जगह रहने के बाद उसमें उसके अंदर रेत समा जाता है और रेत समाने के बाद उसमें पानी भी समा जाता है। तो उसी प्रकार से कार्य को करने का एक तरीका होता है
कि हमें कार्य को किस तरीके से करना चाहिए जिससे हमें इस कार्य में लाभ प्राप्त हो, ये कार्य हमारे अनुकूल हो, ये कार्य हमारे सफल हो। उसी प्रकार से हमें कार्य को करना चाहिए। तो मित्रों, जैसे आपको एक उदाहरण के तौर पर हम दूसरी गाथा बताएं कि जैसे भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने अनेक अनेक असुरों का वध किया था, जिन्होंने मामा कंस का भी वध किया, वही श्री कृष्ण जिन्होंने मामा कंस आदि अनेक ऐसे असुरों का वध किया जो कि अकेले अकेले तीनों लोगों को हराने की सामर्थ्य रखते थे, लेकिन वही श्री कृष्ण एक बार मैदान छोड़ करके युद्ध भूमि से भी भाग गए थे। क्यों भाग गए थे? इसका भी एक कारण था कि यदि वो समय युद्ध भूमि में युद्ध करते तो वह उस युद्ध को जीत नहीं पाते, इसलिए भागे थे। और उन्हें वो युद्ध हारना नहीं था, उन्हें वो युद्ध जीतना था। उस युद्ध के लिए जीतने में हारना उनके लिए आवश्यक बन गया, क्योंकि हर कार्य एक रणनीति के तहत किया जाता है। हर कार्य के लिए कोई ना कोई योजना बनाई जाती है, कोई ना कोई नीति बनाई जाती है। तो उसी प्रकार से कार्य की सफलता के लिए कोई ना कोई नियम उपनियम बनाए जाते हैं। तो जब उन्होंने मामा कंस का वध कर दिया था, तो मामा कंस की 2 पत्नियां थीं, अस्ति और प्राप्ति, जो कि मगध नरेश राजा जरासंध की पुत्रियां थीं। तो जब वह अपने पिता के पास जा करके अपने दुख दर्द की गाथा सुनाई, वहाँ जा करके जब रोई गिड़गिड़ाई, तो मगध नरेश जरासंध ने अनेकों बार भगवान श्री कृष्ण पर चढ़ाई की थी, जिसे हर बार पराजय का मुँह झेलना पड़ा था। तो जब वह 17-18 बार जब युद्ध हार चुका था, तो 17 बार, तो 18वीं बार उसने कालयवन को लेकर के और तब युद्ध शुरू किया था। कालयवन यवन देश का राजा था, जिसे वरदान प्राप्त था कि वह युद्ध में सर्वत्र विजय प्राप्त करेगा, मतलब परास्त नहीं होगा। अब ऐसी स्थिति में जब कालयवन उनके साथ था, तो विजयश्री तो उनके साथ थी। अब यदि श्री कृष्ण युद्ध करते तो श्री कृष्ण उस कालयवन को परास्त नहीं कर पाते, क्योंकि वरदान की मर्यादा तो रखनी ही पड़ती और वरदान के अनुसार कालयवन विजयी होता। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने कालयवन और जरासंध के पास संदेश भेजा कि मैं निहत्था और अकेला युद्ध करूंगा। जब श्री कृष्ण वहाँ निहत्थे और अकेले पहुँचे, तो कालयवन ने भी सोचा कि मैं भी अकेला और निहत्था ही युद्ध करूंगा। तो श्री कृष्ण ने इसका पहले से एक नियम, मतलब रणनीति बना ली, क्योंकि युद्ध में मुचकंद नाम के एक राजा ने इंद्र की सहायता की थी। उस समय जब इंद्र की सहायता की थी, तो उन्होंने इंद्र से वरदान स्वरूप ये वरदान मांगा था कि हे देवेंद्र, मैं लड़ते लड़ते थक चुका हूँ, अतएव मैं विश्राम करना चाहता हूँ। तो देवेंद्र ने वरदान दिया था कि जाओ, तुम जा कर के गुफा बता दी कि वहाँ जाकर विश्राम करो, और यदि कोई तुम्हें जगाएगा तो तुम्हारी आँख खोलते हुए भस्म हो जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने यही नियम बना लिया कि मैं उसे भ्रमित करने के लिए उसी स्थान को चुना। और उन्होंने, श्री कृष्ण ने नारद जी से ये कहलवा दिया था कालयवन से। नारद जी ने कालयवन को बता दिया कि आप इस ग्वाले को छोड़ना मत, ये ग्वाला बहुत ही शैतान है, मायावी है, रूप बदलने की क्षमता रखता है, इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि मोर मुकुट पीताम्बरधारी है ये। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा आज मैं इस ग्वाले को छोड़ूंगा ही नहीं। अब जैसे ही वो कालयवन के समक्ष पहुँचे और कालयवन को देख करके वो एकदम भाग खड़े हुए। कालयवन भी रस्ते कूद कर उनके पीछे पीछे दौड़ा कि हे ग्वाले, आज मैं तो ये नहीं छोड़ूंगा। और श्री कृष्ण भागते 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 उसी गुफा में छिप गए और अपना मोर मुकुट पीताम्बर उन्हीं राजा मुचकंद के लिए उड़ा दिया। जब उसने जाकर के देखा कि मोर मुकुट पीताम्बर है तो यहाँ सो पड़ा है, अब उसने अपने क्रोध विवेक से ये नहीं सोचा कि जो अभी तक तो दौड़ रहा था और अभी इतनी जल्दी सो भी गया, क्योंकि वह अपने क्रोध में अंधा था। यही तो उसने सबसे बड़ी गलती की, उसने इस चीज़ पर विचार ही नहीं किया। तो हमें ऐसी चीज़ों पर विचार करना चाहिए कि जो अभी तक दौड़ रहा था वो इतनी जल्दी सो कैसे गया। और उन्होंने उस मोर मुकुट पीताम्बरधारी जो राजा मुचकंद सो रहे थे, जिन्हें मोर मुकुट पीताम्बर उड़ा दिया भगवान श्री कृष्ण ने, उनको मार के झटके उठा दिया कि हे दुष्ट, यहाँ आकर के बहाने बनाने से तू नहीं बच सकता और आज कालयवन तुझे मार कर ही छोड़ेगा। जैसे ही उन्होंने आँख खोली और कालयवन जल करके भस्म हो गया। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी नीति का प्रयोग किया, अपने तरीके का प्रयोग किया, अपने उपाय का प्रयोग किया और युद्ध का सामना न करके और युद्ध से भाग करके उस शत्रु का विनाश किया। लेकिन शत्रु ने यह नहीं सोचा कि मैं क्यों भाग रहा हूँ, शत्रु का पीछा किस प्रकार से कर रहा हूँ, और यदि मैं पीछा भी कर रहा हूँ तो शत्रु जो अभी तक दौड़ रहा था वो एकदम सो कैसे गया। उसने इन चीज़ों पर कोई विचार
नहीं किया। तो मित्रों, कायर के और सूरमा के भागने की गति एक ही होती है, लेकिन उनके मन की गति अलग होती है। कायर डर से भागता है और सूरमा किसी रणनीति के तहत भागता है। तो उसी प्रकार से हमें जिस भी कार्य में कोई कार्य करना है तो उस कार्य के लिए एक नीति के पूर्वक करना चाहिए, और उस कार्य में जब भी कोई अड़चन आती है तो उस अड़चन पर सोचना चाहिए कि अड़चन क्यों आई, कैसे आई है, क्या आई, उसकी समीक्षा करनी चाहिए। किस प्रकार की अड़चन आई है, इसे किस प्रकार से दूर किया जाए। हमें कभी भी कालेबन जैसी गलती नहीं करनी चाहिए। क्यों कि यदि हम क्रोधावेश में आकर के या जल्दबाजी में कोई ऐसा गलत कर्म कर बैठे हैं तो बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। जैसे कालेबन ने यदि उनका पीछा भी किया तो कम से कम ये तो देखना चाहिए था कि हम पीछा किसका कर रहे हैं और कौन इतने बड़ा शक्तिशाली योद्धा यदि भाग रहा है तो कोई ना कोई इसके पीछे चाल है। और यदि चलो उसके बाद भी अब दौड़ा तो उसने चाल को नजरअंदाज कर दिया, ठीक है, लेकिन ये तो देखता कि सो कौन रहा है। इतना तीव्र गति से इतना शक्तिशाली योद्धा भागने वाला इतनी जल्दी सो कैसे गया। उसे यदि वो डर से भाग रहा था, उसे अपने प्राण बचाने दुश्वार हो रहा है कि अगर सोएगा। तो मित्रों, हमें ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए। समय के अनुकूल हमें कार्य को करना चाहिए। यदि समय कहता है, जैसे कि श्री कृष्ण को मैदान छोड़कर भागना पड़ा, बस समय की बात थी, उसी प्रकार से हमें उस समय के अनुसार कार्य करना चाहिए। हमें हमेशा अपने कार्य को समय के अनुसार गति देनी चाहिए। अपने कार्य पर विचार मंथन करना चाहिए कि हमें कार्य कैसे सफल करना है, कैसे असफल करना है। मित्रों, इस थोड़े कहने को आप बहुत समझ जाएंगे। जैसे कि एक बछड़ा दूर से जाकर के गाय का दूध पी करके और हट जाता है, लेकिन किल्ली हमेशा स्तनों के मध्य चिपकी रहती है, उसे कभी दूध पीने को नहीं मिलता। उसी प्रकार से आपको समझने के लिए, यदि आप बछड़े की तरह हैं तो आपको समझने के लिए इतना ही बहुत है इस वीडियो में कि आप सब कुछ समझ गए होंगे हमें काम कब और कैसे करना चाहिए, कैसे सफलता मिलेगी। और न समझने के लिए तो आपको दिन रात उपदेश दिए जाए, आप किल्ली की भांति रहोगे कि आपको दूध के थन के नीचे रहने के बाद भी दूध नहीं मिलेगा। तो मित्रों, अब मेरे कहने का तात्पर्य आप समझ ही गए होंगे, और मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो में बताई गई जो मोटिवेशनल बातें हैं, जो आपको मैंने बताई है, आप इससे बहुत कुछ समझ गए होंगे, बहुत कुछ सीख गए होंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आप भी अपने कार्य को इसी प्रकार से अंजाम देंगे कि आपका कार्य सफल सिद्ध हो। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।